वेलकम बैक बच्चों। आज हम फिर दिलीप सर आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे टॉपिक लेकर आया हूं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। व्हाट इज कैपेसिटेंस? हिंदी में इसे धारिता कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कंसीडर एन इंसुलेटेड कंडक्टर। सपोज दिस इज हाइपोथेटिकल कंडक्टर, नो चार्जेस, Q is zero, charge is zero, so potential is also zero. अब when you pass some, you give some amount of charge, मान लीजिए हमने चार्ज इस पे Q दिया, थोड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज दिया मैंने इस आइसोलेटेड कंडक्टर को, तो इसका पोटेंशियल बढ़कर हो गया V, इंक्रीजेस टू V, जीरो से बढ़कर हो गया V। कितने चार्ज देने से? Q चार्ज देने से। यूनिटरी मेथड बच्चों की तरह समझने की कोशिश कीजिए। V पोटेंशियल इंक्रीज हो गया कितनी चार्ज देने से? Q चार्ज देने से। तो 1 वोल्ट चार्ज देने के लिए हमें कितना, 1 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमें व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड? Q अपॉन V। वेरी इजी। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge, amount of electrical charge given to an isolated conductor for what? For increasing its potential, its electrostatic potential, its electric potential कितना से? by 1 volt is called its capacitance. Its capacitance. Very easy. So capacitance C equals to, आपके पास फार्मूला है Q by V। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बाय विच इट इज रेस्ट। कितने से बढ़ गया पोटेंशियल? जैसे यहाँ 0 से V हो गया तो पोटेंशियल कितने से बढ़ गया बच्चों? V माइनस 0। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल राइज। सो अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन, अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को बदल जाए इक्वालिटी में, तो एक constant of proportion is C. This C is electrical capacitance of the conductor. C equals to Q by V. So this is the expression for capacitance of a conductor. What will be its SI unit? Very easy, coulomb per volt. Coulomb per volt. You may also say farad. This is known as 1 farad. So 1 farad अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे? If 1 coulomb of charge is required to raise the potential of a conductor by 1 volt, अगर 1 volt से बढ़ाने के लिए एक कूलम चार्ज की जरूरत है, then the capacitance of that conductor is called 1 farad. So 1 farad is 1 coulomb upon 1 volt. This is for conductor, 1 coulomb per volt. You may also find out dimension, Q by V. C equals to Q by V. Q की डायमेंशन निकाल लें तो क्या होगा? एम्पियर एंड टाइम। और V की W by Q आपको पता है, आप निकालिए, mL2T माइनस 2 वर्क का हो गया और इसका हो गया A इंटू टी। सो W by Q A हो गया mL2T की पावर माइनस 3 A की पावर माइनस 1 और V अब आप C की निकाल लें तो Q मतलब A इंटू टी अपॉन mL2T to the power minus 3 A की पावर माइनस 1. So you may find out m minus 1 L minus 2 T की पावर 4 A to the power 2. So this is dimensions for capacitance. Electrical capacitance is m minus 1 L minus 2 T to the power 4
t to the power 4 t to the power 4 and a to the power a to the power 2. So this is dimensions of capacitance of a conductor. SI unit is coulomb per volt or farad. 1 farad is 1 coulomb per volt. याद रखना है आपको. 1 farad is equal to 1 coulomb upon 1 volt. नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. चलिए थोड़ी सी और अच्छी तरह से समझते हैं हम. और एक स्फेरिकल कंडक्टर का दिस इज अ स्फेरिकल कंडक्टर. इट्स रेडियस इज कैपिटल आर. सपोज हमने अर्थ को मान लिया स्फेरिकल कंडक्टर. अर्थ इज सपोज टू आइसोलेटेड. तो आर what will be V here? Suppose Q is charge, total charge. So V equals to, as you know, Q by 4 pi epsilon naught into R. What will be its capacitance? Q by V. Q is pi epsilon naught into R. Q से Q cancel कर दें. Capacitance is 4 pi epsilon naught into R. So this is expression for capacitance of an isolated spherical conductor. कुछ नहीं, जिस स्फेरिकल कंडक्टर की आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस निकालनी है उसकी हमें क्या चाहिए? केवल और केवल हमें रेडियस चाहिए. अब इससे हमें एक चीज और पता चला कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. सपोज हम निकालना चाहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. सो अर्थ की रेडियस हमें मालूम है. रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4 पाई नहीं 4 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप रख दें. रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर अपॉन 9 इंटू 10⁹. अब नाउ solve it to get the answer. 6.4 upon 9 into 10⁻³ farad. 0.711 into 10⁻³ farad. आप यूं कह लें 711 माइक्रो फैराड. जरा सोचें आप, थिंक, इतनी बड़ी अर्थ और कैपेसिटेंस इन माइक्रो फैराड 711 अप्रोक्स 711 माइक्रो फैराड is very small value of capacitance. So 1 farad is very big unit in real practice. So what will be the practical units? Millifarad, microfarad and so on. So 1 farad, 1 nanofarad. So these are the practical unit. Practically we will use, frequently we will use unit. So 1 farad is very large unit. दो चीजें हमारे सामने बन के आई कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. दूसरी बात, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस. समझने की बात है कि 1 फैराड इज टू बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है. तो सर कौन सा यूज करेंगे? मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूनिट्स आर 1 मिली फैराड, 1 माइक्रो फैराड, 1 नैनो फैराड, 1 पिको फैराड, 1 millifarad minus 3 farad, 1 microfarad 10⁻⁻6 farad, 1 nanofarad 10⁻⁻9 farad, 1 picofarad 1 into 10⁻⁻12 farad. So these are frequently used units. You should take care in solving numericals also. We will frequently use. अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है what is a capacitor. A very useful components in electrical appliances, and that is a capacitor.
कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। अब हम आपके सामने एक कंडक्टर तो हमारे पास है ऑलरेडी, सेम सिमिलर काइंड का दूसरा एक्सप्रेशन हम दूसरा कंडक्टर्स लाया और इसे हम अर्थ कर दिया। इसकी कैपेसिटेंस है सी, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। बड़ी केयरफुल समझने की जरूरत है, केयरफुली समझने की जरूरत है। क्या कि कैपेसिटेंस इज चार्ज कंडक्टर को हम इसके पास लाया, व्हाट विल हैपन, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा, यह हमें जानने की जरूरत है। तो अब कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर कैसे बढ़ जाएगा, ये कैपेसिटेंस को हमें बढ़ाना है। क्यू कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमने पढ़ा है कि क्यू में तो कोई बदलाव हो नहीं सकता, क्यू शेयर्ड हो सकता है पर टोटल चार्ज रिमेन्स ऑलवेज द सेम। हमने क्या किया कि द सेम शेप एंड साइज का एक कंडक्टर लाकर और इसको अर्थ कर दिया। तो व्हाट विल हैपन सर, शेयरिंग ऑफ चार्जेस और पोटेंशियल डिक्रीज्ड, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। जैसे ही इसको मैंने अर्थ किया सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, अर्थ में, और अब क्या हुआ, पोटेंशियल गेट्स डिक्रीजेस। वेरी गुड, पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो जाए तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिक्रीज होते ही कैपेसिटेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिए इस पे। विदाउट सप्लाइंग, विदाउट गिविंग, without adding an additional charge, capacitance gets increased. So this is principle of making a capacitor. यही तो है प्रिंसिपल एक कैपेसिटर बनाने की, क्या कि बिना एडिशनल चार्ज दिए हुए इस कंडक्टर, a group of conductor, this is an arrangement of two conductors placed nearby to increase its capacitance without supplying additional charge. हाउ इज इट पॉसिबल, मैंने सेकेंड अनचार्ज कंडक्टर को अर्थ कर दिया, अर्थ करने से क्या हुआ, पोटेंशियल डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। सो दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द एम ऑफ मेकिंग ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को बनाने का जो एम है, प्रिंसिपल है, सो दिस अंडरस्टैंड, क्लियर। फिर से समझिए आप, अगर आप हमने क्या किया, या तो दो कंडक्टर को लाकर एक को मैंने पॉजिटिव से और दूसरे को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस टेक प्लेस, कंसिडरेबली डिक्रीजेस बाय सम अमाउंट, और जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज करेगा वैसे कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। सो दिस इज कैपेसिटर, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कैपेसिटर। सो व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर इज a group of two charges arrangement to store electric charge and electrical energy. How will you define electrical capacitance? It is defined as group of two conductors, group of same conductors, same shape and size, two conductors in which electrical energy or electrical charge gets stored. So this group, this set, this arrangement of two conductors is called a capacitor. So a capacitor consists two conductors placed nearby. इस दो प्लेट को हमने एक दूसरे के पास रख दिया, some distance apart. This is capacitor. What is its symbol? Symbol is this. Variable capacitor is this. Two types of capacitors. One is parallel plate capacitor, spherical capacitors, and so on. Now we are going to define capacitance of a capacitor, its SI unit, and expression for capacitance of a parallel plate capacitor. So सबसे पहले what is capacitance of a capacitor? Capacitor, as you have seen, charge amount of charge given to a conductor is directly proportional to potential difference. So this is again C into V. यहाँ भी सेम डिफिनेशन, बट वहां पे कंडक्टर के लिए था, यहाँ ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स के लिए है, कैपेसिटर के लिए है। कैसे डिफाइन करेंगे आप, हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं इसे, कि अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस। क्या किया हमने, चार्ज दिया, चार्ज देने से C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। आप ऐसे भी मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, C इक्वल्स टू क्यू, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर टू द पोटेंशियल बाय विच इट इज रेज्ड।
So how will you define the charge required to supply to either of the conductors so as to increase potential difference by 1 वोल्ट. 1 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ चार्ज हम सप्लाई करेंगे दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर. इसलिए to increase its potential by 1 volt. So C again formula is same for both. C equals to Q by V. SI units is same coulomb per volt. वहां पे कंडक्टर था, यहाँ पे कैपेसिटर है. So आप ये कह सकते हैं कि on what factors it will depend. So SI unit is this. Derive expression for capacitance of a parallel plate capacitor. जब आप इन दो कंडक्टर्स को पैरेलल रख देंगे तो ये जो कैपेसिटर बनेगा इसको हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Two conductors having same area, same shape and size. आप एक दूसरे के पास रख दें इसको. एरिया इज ए, दोनों कंडक्टर्स की एरिया ए है. इन दोनों को डी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया हमने और इसे हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया. सो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज डी. मान लें हम इस पर क्यू प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है. व्हाट विल हैपन? सो सबसे पहले आप बेसिक डिफिनेशन, बेसिक फॉर्मूला C इक्वल्स टू क्यू बाई वी हम याद रखेंगे और इसमें हमने V की वैल्यू निकालनी है. V इज व्हाट? V इज पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? V इक्वल्स टू E इंटू डी. As you know, E equals to minus dV by dr. Negative potential gradient is electric field. So potential difference V equals to E into D. E is Q by 4 pi epsilon naught R. अब निकाल लेंगे हम E equals to sigma by epsilon naught near a conductor. Application of Gauss's law. तो V equals to E into D. E is what? Electric field. E is equal to sigma by 2 epsilon naught near a plate. Application of Gauss's law हमने देखा है. So sigma upon epsilon naught. Sigma is what? Charge per unit area. And you will set the value of, then आप V equals to निकाल सकते हैं Q by A epsilon naught into D. Now C equals to Q by V. Q is Q A epsilon naught. Q by V epsilon naught A into D. C equals to Q by V. V equals to A into D. E is sigma by epsilon naught Q by A into epsilon naught. So this is E. V is A Q by A into epsilon naught into D. So आप इसकी वैल्यू रख देंगे. C equals to Q by V. Q is sigma into A. E equals to sigma upon epsilon naught. So sigma into epsilon naught into E. So in this expression V equals to A into D, sigma into D by epsilon naught. Sigma V equals to sigma into D upon epsilon naught. So C equals to epsilon naught A upon D. यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल्स टू Q बाई V. अब V की वैल्यू निकाल ली. E इंटू डी. E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नोट. सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नोट. Q बाई A. दिस इज सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नोट. आप यहाँ पे इसकी जगह पे हम रख देंगे सिग्मा इंटू डी, सिग्मा इंटू डी Q अपॉन V. और Q की जगह हम लिखेंगे क्या? एप्सिलॉन नोट सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नोट. एप्सिलॉन नोट यहाँ आ गया A इंटू सिग्मा. सिग्मा सिग्मा कैंसिल. सो फाइनल एक्सप्रेशन इज सिग्मा इंटू A एप्सिलॉन नोट A इंटू डी.
सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर किस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, टेल क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। सो फैक्टर्स आर एरिया ऑफ प्लेट्स, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, C is inversely proportional to distance of separation between the two, and third is permittivity of the medium. C is directly proportional to permittivity, absolute permittivity of the medium. आज जो हमने पढ़ा इस सेशन में वो है कि what is capacitance of a conductor, what is SI unit of a capacitance of a conductor, on what factors it depend, what will be the electrical capacitance of a spherical isolated conductor. सपोज हमने अर्थ की निकाल कर देखी 711 माइक्रोफैराड, इतनी बड़ी अर्थ की इतनी छोटी कैपेसिटेंस, ये बताती है कि प्रैक्टिकली वी विल यूज, प्रैक्टिकली 1 फैराड इज वेरी बिग यूनिट इन रियल प्रैक्टिस। रियल प्रैक्टिस में कौन कौन यूनिट कामयाब है, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड एंड सो ऑन। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज ए कैपेसिटर, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग ए कैपेसिटर, व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर parallel plate capacitor, that is epsilon naught A by D. Capacitance on what factors depend, area of each plate, distance between the two, and absolute permittivity of the medium. Thank you very much to all of you.